नमस्कार, एसबीटी न्यूज़ में आपका स्वागत है। पेश है 15 दिसंबर बुधवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। जयपुर में लंबे समय के बाद एक बार फिर से पीसीसी में मंत्री दरबार शुरू होने जा रहा है। आज से राजस्थान सरकार के मंत्री और पीसीसी पदाधिकारी प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में जनता दरबार लगाएंगे, जनता की समस्याएं सुनेंगे। उनके समाधान के लिए मौके पर ही अधिकारियों को निर्देशित किया जाएगा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के निर्देश पर आज बुधवार से प्रक्रिया फिर से शुरू होने जा रही है। पीसीसी में लगने वाले इस जनता दरबार में प्रतिदिन 2 या 3 मंत्रियों का रोस्टर रहेगा, जिसमें प्रत्येक सोमवार, मंगलवार और बुधवार को जनसुनवाई होगी। आमतौर पर सुबह 11 से 2 बजे तक जनसुनवाई होगी, लेकिन पहले दिन बदले हुए समय पर जनसुनवाई होगी। आज गहलोत कैबिनेट मीटिंग की वजह से जनसुनवाई का समय बदला गया है। दोपहर 2 बजे से जनसुनवाई होगी। पहले दिन मंत्री बीडी कल्ला, सुखराम बिश्नोई जनसुनवाई करेंगे, जिसमें पीसीसी उपाध्यक्ष हरि मोहन शर्मा और पीसीसी सचिव देशराज मीणा भी मौजूद रहेंगे। राजस्थान के 4 जिलों बारां, कोटा, श्रीगंगानगर और करौली में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के दूसरे चरण के लिए बुधवार को सुबह 7:30 बजे से शाम के 5:30 बजे तक मतदान होगा। चुनाव आयोग ने स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और सुरक्षित मतदान के लिए आवश्यक सभी व्यवस्था कर ली है। चुनाव आयुक्त पीएस मेहरा ने बताया कि दूसरे चरण में 4 जिलों में 12,72,911 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे। इनमें से 6,68,514 पुरुष, 6,04,382 महिला और 15 अन्य मतदाता हैं। राजस्थान रोडवेज की बोर्ड बैठक मंगलवार को रोडवेज सीएमडी संदीप वर्मा की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बोर्ड बैठक में वित्त विभाग, रेलवे, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय सहित रोडवेज के अधिकारियों की मौजूदगी में बड़े फैसले लिए गए। इस बोर्ड बैठक में लिए निर्णय पर रोडवेज कर्मचारियों में खुशी नजर आ रही है। रोडवेज कर्मचारी संगठनों ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और रोडवेज सीएमडी संदीप वर्मा का धन्यवाद जताया है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने जयपुर में एक जूनियर इंजीनियर को 1.5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। एसीबी ने ट्रैप की कार्रवाई मालवीय नगर स्थित इनकम टैक्स कॉलोनी में मंगलवार देर शाम को की। वहीं मामले में नामजद दूसरा जेईएन फरार हो गया, उसकी तलाश की जा रही है। ये दोनों जेईएन सीपीडब्ल्यूडी विभाग में हैं, जो कि डेपुटेशन पर इनकम टैक्स विभाग में आए हैं। इन्होंने 5 लाख रुपए की रिश्वत की मांग की थी। डीजी बीएल सोनी ने बताया कि घूस लेते पकड़ा गया आरोपी जेईएन पंकज कुमार चौधरी है। वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में वैल्यूएशन विंग में है। मकान की वैल्यू कम करने के एवज में जेईएन पंकज चौधरी और जेईएन दिव्य प्रकाश मीणा ने 5 लाख रुपए की डिमांड की है। बाद में वे दोनों 3 लाख रुपए लेने पर सहमत हुए हैं। राजस्थान में बरसों पहले सरहद के उस पार से हिंदुस्तान की सरजमी को अपना सब कुछ मानकर यहां बसने वाले 13 लोगों के लिए मंगलवार का सूरज नई रोशनी लेकर आया। जिला प्रशासन ने शरणार्थी का तमगा हटाकर इन्हें भारतीय होने का गौरव प्रदान किया। भारतीय बनने वाले इन 13 लोगों की आंखें खुशी के अश्कों से भर आई। पाक विस्थापितों को जब भारतीय नागरिकता का प्रमाण पत्र मिला तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। खुशी से चेहरे चमक उठे और बोले कि अब हम भारतीय हैं। राजस्थान में 25 लाख से ज़्यादा किसानों को अब तक 12,04,00,000 करोड़ से ज़्यादा का ऋण बन चुका है। सहकारिता विभाग ने अब तक 67% लक्ष्य को हासिल कर लिया है। सबसे अहम बात यह है कि पहली बार राजस्थान में पशुपालकों और मत्स्य पालकों को ब्याज मुक्त फसली ऋण बंट रहा है। प्रदेश में खरीफ के सीजन में 9,360 करोड़ और रबी का अब तक 3,137 करोड़ का ऋण बन चुका है। राजस्थान में अब की बार गहलोत सरकार 2,500 करोड़ का ऋण ज़्यादा बांट रही है। राजस्थान में प्रशासन शहरों के संग अभियान के दौरान सरकार लगातार रियायतों का तोहफा दे रही है, मगर कई मामलों में उसे बैकफुट पर भी आना पड़ रहा है। अब सरकार ने अवाप्तशुदा जमीनों पर बसी कॉलोनियों के नियमन नहीं करने का फैसला किया है। इसके लिए पूर्व में दी जा रही छूट को वापस लिया गया है। इस आदेश से आवासन मंडल व निकायों की अवाप्तशुदा भूमि एवं निकायों की भूमियों पर बसी कॉलोनियों के मास्टर प्लान, जोनल डेवलपमेंट प्लान स्वीकृत की गई योजनाओं के अनुरूप पट्टे नहीं मिल सकेंगे। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 9वीं और 11वीं के विद्यार्थियों के पंजीयन बुधवार से शुरू करेगा। ये विद्यार्थी 2023 में 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षा देंगे। बोर्ड से संबद्ध स्कूल 30 दिसंबर तक बिना विलंब शुल्क के विद्यार्थियों का पंजीयन करा सकेंगे। सीबीएसई के प्रतिवर्ष 12वीं और 10वीं की परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों का 9वीं और 11वीं में पंजीयन किया जाता है। इसके तहत नाम, माता पिता, जन्मतिथि, स्कूल विषय और अन्य सूचनाएं शामिल होती हैं। सत्र 2021-22 में 9वीं और 11वीं के विद्यार्थियों के पंजीयन बुधवार से शुरू होंगे।
गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने का मामला मंगलवार को संसद में गूंजा। राजस्थान से भाजपा के राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने राज्यसभा में मंगलवार को गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने का मुद्दा उठाया। विशेष उल्लेख के तहत यह मामला उठाते हुए मीणा ने कहा कि चाणक्य ने अर्थशास्त्र में लिखा है कि किसी देश को नष्ट करना है तो पहले उसकी संस्कृति नष्ट कर दो, देश स्वतः ही नष्ट हो जाएगा। इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर कई राज्यों में गौ हत्या को प्रतिबंधित किया गया है। गाय भारतीय संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है जिसे पूजा जाता है। ऐसे में समय की मांग को देखते हुए गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। राजस्थान में गरीब बालिकाओं और महिलाओं के लिए गहलोत सरकार उड़ान योजना लॉन्च करने जा रही है। इस योजना के जरिए निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन दिए जाएंगे। ये योजना 18 दिसंबर को CSR में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लॉन्च करेंगे। IM शक्ति उड़ान योजना के तहत प्रदेश की समस्त किशोरियों और महिलाओं को निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराए जाएंगे। इस योजना के अंतर्गत 10 वर्ष की बालिकाओं से लेकर 45 वर्ष तक की महिलाओं को नियमित रूप से निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन वितरण किया जाएगा। योजना से 1 करोड़ बालिकाओं और महिलाओं को लाभान्वित किया जाएगा। राजस्थान के ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने कहा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की निवेशोन्मुखी ऊर्जा नीतियों के चलते आज सोलर ऊर्जा के क्षेत्र में प्रदेश देश दुनिया के निवेशकों की पहली पसंद बन गया है। भाटी आज यहां विद्युत भवन में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस पर आयोजित पुरस्कार वितरण समारोह को संबोधित कर रहे थे। राजस्थान के जयपुर में नगर निगम हेरिटेज द्वारा प्रत्येक जोन में नियुक्त किए गए वॉच राइडर और CSI अब तक 14 लाख रुपए से ज़्यादा का जुर्माना वसूल चुके हैं। इसके साथ ही 40 किलो प्लास्टिक पॉलीथीन बैग जब्त कर चुके हैं। नगर निगम जयपुर हेरिटेज के स्वास्थ्य उपायुक्त आशीष कुमार ने बताया कि 2 अक्टूबर 2021 से प्रत्येक जोन में 2.2 वॉच राइडर नियुक्त किए गए। इन वॉच राइडर द्वारा नगर निगम हेरिटेज के चारों जोनों में व्यावसायिक क्षेत्र के सभी दुकानदारों और आम नागरिकों को साफ सफाई, डस्टबिन का उपयोग करने और प्लास्टिक बैग का उपयोग न करने की समझाइश की जा रही है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। SBT न्यूज़ के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।